प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। और आज की इस सुबह में जो गीत हम लोग गाने वाले हैं वो हम अपने लिए नहीं लेकिन हम पूरे देश के लिए गाने वाले हैं। जो हमारा देश तमाम तरीके की बीमारियों से, समस्याओं से लड़ रहा है, हम चाहते हैं कि हम मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें ताकि यीशु मसीह हमारे देश को, हम सबको सलामत रखे। आइए उसकी इबादत करें, उसकी प्रशंसा करें। मैं दिल की गहराइयों से दिन रात दुआ मांगू, तेरी खातिर यीशु मसीह से मैं चैनो अमन मांगू। वतन मेरे तुझे चाहूं, तेरी खातिर दुआ मांगू। वतन मेरे तुझे चाहूं, तेरी खातिर दुआ मांगू। मैं दिल की गहराइयों से दिन रात दुआ मांगू, तेरी खातिर यीशु मसीह से मैं चैनो अमन मांगू। वतन मेरे तुझे चाहूं, तेरी खातिर दुआ मांगू। वतन मेरे तुझे चाहूं, तेरी खातिर दुआ मांगू। मिलजुल के हम रहे इस प्यारे मुल्क में, ना रहे दुश्मनी भाईचारा आपस में। मिलजुल के हम रहे इस प्यारे मुल्क में, ना रहे दुश्मनी भाईचारा हो आपस। यही रब से दुआ मांगू, तेरी खातिर खुशी मांगू। वतन मेरे तुझे चाहूं, तेरी खातिर दुआ मांगू। अमीर अमीरी में, गरीब गरीबी में, कैसा नियम और कैसा ये नाता, कैसा नियम और कैसा ये नाता। प्यार का यहाँ पर मोल नहीं है, कोई किसी का
होता नहीं है, कोई किसी का होता नहीं है। कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे, तू ही सिखा दे। मेरा देश बचा दे, वो मेरा देश बचा दे, वो मेरा देश बचा दे, वो मेरा देश बचा दे। ऐ वतन तेरे लिए कब से करूं इल्तिजा, खुशहाली घूमे तेरी गलियों में सदा। ऐ वतन तेरे लिए रब से करूं इल्तिजा, खुशहाली घूमे तेरी गलियों में सदा। कहीं कोई जंग ना हो, प्यार सबके दिलों में हो। जंग ना हो, प्यार सबके दिलों में हो। वतन में तुझे चाहूं, तेरी खातिर दुआ मांगूं। वतन में तुझे चाहूं, तेरी खातिर दुआ मांगूं। तेरी खातिर दुआ मांगूं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर हम और आप आमने सामने हैं और प्रभु के वचन को सुनने के लिए मैं समझता हूं आप तैयार होंगे। और मेरा एक ही मकसद है कि मैं आप तक प्रभु के वचन को पहुंचाकर आपको प्रभु से मिला सकूं। चूंकि कल स्वतंत्रता दिवस था और हम सब भारतवर्ष के निवासी हैं और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रभु ने हमें और आपको इस भारतवर्ष में रखा और यहाँ रहकर हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा कर सकते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हम सबको प्रभु ने स्वतंत्रता दी है और इस स्वतंत्रता को पाने के लिए, जैसे भारतवर्ष आज़ाद हुआ, इस स्वतंत्रता को पाने के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी और फिर देश स्वतंत्र हो गया। मेरे प्यारे मित्रों, अब यह है कि हम हर जाति के लोग इस भारतवर्ष में रहकर एक दूसरे के साथ हर अपने त्यौहार मनाते हैं और एक दूसरे को स्नेह करते हैं। ये कुर्बानी जो लोगों ने इस भारतवर्ष को स्वतंत्रता के लिए लाकर दी, उसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान दी और बिल्कुल एक स्वतंत्रता जो मुझे और आपको मिली, उसके ऊपर भी एक कुर्बानी है और वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की है। और मेरे प्यारे मित्रों, होता यह है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर जो गुजर गया, इस पर बहुत से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करी गई। बहुत से लोगों को जो स्वतंत्रता संग्रामी थे उनको बहुत श्रद्धांजलि दी गई, बहुत से लोग को स्वागत किया गया, बहुत से लोग का सम्मान किया गया। ऐसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए अपनी जान देकर हमें और आपको भी स्वतंत्रता दी। क्या हमने और आपने प्रभु यीशु मसीह को ध्यान रखते हैं? क्या मैं और आप उसकी कुर्बानी को, जो उसने मुझे और आपको स्वतंत्रता रखने के लिए दी, क्या हम उसको याद करते हैं? और अगर आप याद करते हैं तो मैं कहता हूं कि सही में आप प्रभु के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत बार मैं देखता हूं कि बहुत से लोग को प्रभु ने स्वतंत्र किया, बंधनों से आजाद किया, बहुत से बंधन को तोड़ दिया और उसके बाद प्रभु ने मुझे और आपको स्वतंत्र किया। लेकिन बहुत बार मैं देखता हूं मेरे प्यारे मित्रों कि अभी भी बहुत से लोग बंधनों में बंधे हुए हैं।
और उस बंधन में बंधे रहकर वो बहुत से प्रभु की सेवकाई करने के लिए सोचते हैं। और कई बार लोग मेरे पास फोन करते हैं और मुझसे कहते हैं कि पादी साहब या बिशप जी, आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम उनसे कहते हैं, हमें तो प्रभु ने प्रार्थना करने के लिए इस दुनिया में भेजा है, आप क्या चाहते हैं? बोले, हम आपके चर्च के सदस्य नहीं हैं, फिर भी क्या आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? प्रभु ने मुझे और आपको स्वतंत्र किया है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे को गले लगा सकते हैं, एक दूसरे के दुख और सुख में खड़े हो सकते हैं। यह बंधन जो मेरे और आपके जीवन में लोगों ने बांध दिया है, इस बंधन को मुझे और आपको तोड़कर चलने की आवश्यकता है। ये आपके साथ ही नहीं, मेरे प्यारे मित्रों, बहुत साल पहले जब मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया या मैं यीशु मसीह के पास आया, तो बहुत से लोग मुझसे पूछते थे, आप किस चर्च के सदस्य हैं? आप क्या फलाने चर्च जाते हैं? अगर आप उस चर्च के सदस्य हैं या उस जगह आप जाते हैं तो हमारे चर्च में आपको सदस्यता नहीं मिल सकती है। और बहुत बार आपने देखा होगा, एक चर्च का सदस्य दूसरे चर्च के सदस्य से बात नहीं करता है। और बहुत बार आपने देखा होगा कि एक चर्च का पास्टर दूसरे चर्च के घर में जाके प्रार्थना नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा करते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लोग कहते हैं वो हमारे चर्च के सदस्य हैं, वो हमारे चर्च के लोग हैं, ये हमारे चर्च के हैं, वो हमारे चर्च के हैं। और अगर इन्हीं सब चीजों में मैं और आप बंधे हैं तो अभी भी आप स्वतंत्र नहीं हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये डिनोमिनेशंस जो बने हैं और ये सब चीजें बनी हैं, ये हमें और आपको गुलाम बनाने के लिए हैं, या हमें और आपको बांध देने के लिए। प्रभु ने मुझे और आपको स्वतंत्र किया है। और जो स्वतंत्रता प्रभु ने मेरे और आपके लिए की है, अगर मैं और आप देखें, पुराने ऐदनामे से लेकर नए ऐदनामे तक आके पढ़ें, तब भी यही होता था। और बाइबल बताती है, बहुत से फकीह फरीसी और बहुत से शास्त्री एक दूसरे को पकड़कर अपना बताते थे और उनको अपनी भेड़शाला में रखने की कोशिश करते थे, जैसे आज के दौर में है। मेरे प्यारे मित्रों, द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया ने एक ही पहल करी है कि हम आपको गुलाम नहीं बनने देंगे। हमारी कोशिश है कि आप स्वतंत्रता को अपने जीवन में देखें। बाइबल क्या बताती है? बाइबल में लिखा है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य है क्या? कि यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान को दिया है ताकि आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मैंने आपके लिए जान नहीं दी है, किसी और प्रीचर ने या किसी और डिनोमिनेशन ने आपके लिए जान नहीं दी है। आपके पाप को मैंने नहीं उठाया है, आपके पाप को मेरे यीशु ने उठाया है। तो इसलिए आप स्वतंत्र हैं। कई बार मैं और आप इस बात को नहीं जान पाते और हम अपने आप को किसी न किसी जगह ले जाकर अपने आप को गुलाम बना देते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं, भाई हम आपके चर्च नहीं आ सकते, हम उस चर्च के सदस्य हैं। बहुत से लोग कहते हैं, हम इस जगह नहीं जा सकते, हम उस जगह जाने के लिए हमें हमारा नाम उस रजिस्टर में लिखा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बंधन है और बहुत से बार हम इन्हीं बंधनों में जकड़े रहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं बाइबल से आपसे बात कर रहा हूं और आपकी आंखें खोल देना चाहता हूं। थोड़ी देर के लिए सोचिए, यदि आप इस दुनिया से चले जाते हैं और जाते जब आप इस दुनिया से हैं तो आपको एक मिट्टी में दबाया जाता है या दफना दिया जाता है। आपकी आत्मा जब जाती है तो क्या किसी डिनोमिनेशन का नाम या लेबल लेके आपके साथ जाती है? आपको प्रभु के पास जाना है और जब आप प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु एक एक चीज का मुझसे और आपसे हिसाब लेगा। मैं बहुत से लोगों से बात करता हूं तो बहुत से लोग कहते हैं, भैया हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं या आपके चर्च में आना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि वहां से हमारा नाम कट जाएगा। फिर क्या होगा? बच्चे की शादी कैसे होगी या फिर मिट्टी कैसे दी जाएगी? मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप दोनों चीजें बाइबल से देखें तो बाइबल में लिखा है कि शादी के लिए आज प्रभु ने हमारे और आपका जो इंतजाम है आसमान पे पहले कर दिया है, बाद में जमीन पर स्थिर किया जाएगा, वो तो प्रभु यीशु मसीह इंतजाम करेंगे। और मृत्यु के लिए लिखा है, वो हमारे शरीर को बचाने नहीं आया, हमारी आत्मा को बचाने आया। कोई ना कोई तो ले जाके हमें इस संसार में ले जाके दफना देगा। लेकिन अगरचे मैं और आप अभी भी गुलाम हैं, स्वतंत्र नहीं है, तो बिल्कुल समझ लीजिए आप बाइबल के पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं। जिसने आपके लिए कुर्बानी दी है वो कुर्बानी आपको याद नहीं। बाइबल यदि मेरे साथ निकालिए, आपको मिलेगा पहला पतरस की किताब, उसका 2 अध्याय और उसके कोई जन 16वें पद को आप ध्यान करके देखिएगा। वहां पर लिखा है, और अपने आप को स्वतंत्र जानो। कैसे जानो? स्वतंत्र जानो। कैसे जानोगे आप स्वतंत्र? मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और बहुत सी चीजें कहते हैं कि भाई हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम ऐसे करेंगे तो बच्चे का नाम कट जाएगा, हम ऐसे करेंगे उसको कोई पढ़ाएगा नहीं, हम ऐसे करेंगे लड़की की शादी कोई नहीं करेगा, हम ऐसे करेंगे तो हमें मट्टी कौन देगा। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल क्या बताती है? बाइबल लिखा है, और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी सब स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़
की आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर का दास समझकर चलो। अपने आप को परमेश्वर का दास समझ के चलो। और 17वें पद में लिखा है, सबका आदर करो, भाई से प्रेम करो, परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। कितनी बढ़िया बात है मेरे प्यारे मित्रों। इनमें बहुत सी चीजों को करने के लिए रोका जाए। भाई से प्रेम करो। और कई बार ऐसा होता है कि भाई से प्रेम करने के लिए बहुत से लोग मना करते हैं कि अगर भाई से प्रेम कर लेगा तो ये आत्मा वहां चली जाएगी, या ये हमारे चर्च से दूसरे चर्च चले जाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, चर्च क्या है? चर्च मैं और आप मिल जाएं जहां पर, वहां चर्च है। और कई बार मैं और आप इस बात को नहीं समझ पाते। मेरे पास बहुत से लोग दुआ के लिए फोन करते हैं। मैं उनको एक ही शिक्षा देता हूं, मेरे भाई, कब तक, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक आपके लिए दुआ कर सकता हूं। अगर मैं मर गया तो आप कैसे दुआ कराओगे किसी से? कैसे आप करोगे? सीख लो अभी से। और फिर मैं उनको सिखा देता हूं और कहता हूं, जब कभी आप बीमार हो ना तो कहना, यीशु मसीह में ठीक कर दीजिए, यीशु मसीह में ठीक कर दीजिए। आपके घर में अगर अशांति है, आप कहना, यीशु मसीह मेरे घर में शांति दे दीजिए। अगर आपका पति शराब नहीं छोड़ रहा है तो आप कहिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पति की शराब की आदत छूट जाए। यह मैं आपको सिखाना चाहता हूं और यही स्वतंत्रता है। अगर तुम सत्य को जानोगे, यीशु मार्ग, जीवन और सत्य है। और कई बार मैं और आप इस बात को नहीं जान पाते। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप याकूब की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 12वें पद को पढ़िए। 12वें पद में लिखा है, तुम उन लोग की नाई वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप वही बात बोलिए जो प्रभु के लिए सही है। और कई बार मैं और आप इस बात को नहीं समझ पाते। कई बार मैं और आप इस बात को नहीं समझ के अपने जीवन को गुलाम बना के रखते हैं। आपको मालूम है यहोशू से क्या कहा था? यहोशू जब परेशान हुआ कि अब मूसा नहीं है, मैं कैसे इन लोग को ले जाऊंगा, यहोशू से एक बात कही थी मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर की तरफ से, और वो ये थी, व्यवस्था की ये पुस्तक जिसको हम बाइबल कहते हैं, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे जहन से कभी ना उतरने पाए, इसी को स्मरण करके सब काम करना। मेरे प्यारे मित्रों, क्या हम अपने प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करके काम करते हैं? क्या हम बाइबल से पढ़कर स्मरण करके काम करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाइबल लिखा, उससे कहा स्मरण करके काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे, स्वतंत्र हो जाओ। स्वतंत्रता आपको शायद मालूम नहीं, आपको बंधन बना के बहुत से लोग अपनी चीजों को सही कर लेते हैं, लेकिन आपको गुलाम बना लेते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया के सदस्य बने, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं आप यीशु मसीह के सदस्य बने। मैं ये कहना चाहता हूं आप यीशु मसीह को माने। मेरे पास बहुत से लोग फोन करके कहते हैं, हम फलाने चर्च के, क्या आप हमारे लिए दुआ करेंगे? मैं उनसे कहता हूं, आप ये कहिए, मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं, क्या मेरे लिए आप प्रार्थना करेंगे? मेरे प्यारे मित्रों, सच्चाई ये है, सच्चाई है। हो सकता है आज मैं 2, 4, 5 साल आपको कुछ समझाकर अपने लिए कुछ कर सकूं, लेकिन मेरे लिए इस बात का प्रभु न्याय करेगा। लेकिन अगर मैं आपको सही बताऊंगा तो प्रभु मुझे आसमान पर अपने पास रखेगा। और सही यह है कि हम कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु है। सही यह है कि चर्च जो दुनिया में बनाए गए हैं वो कुछ नहीं, प्रभु की आत्मा मेरे लिए है। और जब हम और आप प्रभु की आत्मा में होकर प्रभु की आराधना स्तुति करेंगे, सब बंधन खुल जाएंगे। आपको क्या मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे। और क्या हुआ? प्रभु ने बंधन उनके खोल दिए। मेरे प्यारे मित्रों, आप अपने घर में प्रार्थना करो। आपको मौका मिले, आप चर्च भी जाओ प्रार्थना करने, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रार्थना करिए, प्रभु की सेवकाई करिए, कहीं बंधन ना बंधिए किसी के आप। हाँ, ये जरूर है कि प्रभु ने लोगों को भेजकर भेड़ों की निगहबानी और गल्लेबानी करने के लिए रखा है, लेकिन भेड़ को बांधकर भेड़ को फनाह करने के लिए नहीं। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास योग्य सेवक ढूंढिए, विश्वास योग के साथ जुड़कर प्रभु की सेवकाई करिए और सच्चाई और ईमानदारी से प्रभु का काम करिए। और जब आप करेंगे, प्रभु आपको स्वतंत्र करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। मैं समझता हूं ये वचन आपके लिए काफी होगा। मेरे जीवन के दिन हो सकता है बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन जितने भी हैं, मेरे जीवन के दिन में एक ही चीज है कि मैं आप तक सत्य पहुंचा सकूं। और सत्य यह है कि प्रभु ने आपको स्वतंत्र किया है, अपना लहू देकर, अपनी जान देकर, अब आपके गुनाहों को उठाकर प्रभु ने आपके जीवन में काम किया। मैंने नहीं किया है, मेरे यीशु ने किया है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कभी भी अपने सर को झुकाइए तो प्रभु यीशु मसीह के सामने। वो आपके जीवन को बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को व्यतीत करना है। कई बार लोग इस बात से कंफ्यूज हैं,
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। और वो हमारे प्रभु परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए सब चीज़ें बनाई हैं, और कैसे क्या क्या होगा वो प्रभु आपको बताएंगे। लेकिन मेरा आपसे यही कहने का मतलब है कि आप प्रभु के पीछे चलिए, बाइबल पढ़िए, दुआ करिए और प्रभु में आगे बढ़ते जाइए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, इन सब लोग को जिनको आज मैंने स्वतंत्रता का वचन सुनाया है, प्रभु ये लोग स्वतंत्र हो जाएं, अपने आप को कहीं बंधन के तौर में ना बांध दें, लेकिन आप अपने आप को आपके बंधन में बांध दें, पवित्र आत्मा के बंधन में बांध दें, परमेश्वर के बंधन में बांध दें, ताकि जीवन सार्थक हो जाए और सब चीज़ें अच्छी हो जाएं। प्रभु एक एक परिवार के साथ होना और इन सब की मदद करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।